नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीतिया व्रत की विस्तृत कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जब उनके पिता वृद्धावस्था में वन प्रवेश के लिए गए तो उन्होंने जीमूतवाहन को राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्होंने राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। वन में रहते हुए उनकी भेंट मलयवती नामक कन्या से हुई और दोनों में विवाह हो गया। एक दिन जीमूतवाहन वन में भ्रमण करते हुए आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने एक वृद्धा नागिन को विलाप करते हुए देखा। जीमूतवाहन ने कारण पूछा। वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है, शंखचूड़। पक्षीराज गरुड़ के कोप से बचने के लिए नागवंश ने ये संधि की है कि प्रतिदिन एक युवा नाग को गरुड़ के भोजन के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। थोड़ी देर बाद मेरा इकलौता बेटा मुझसे छिन जाएगा। माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जीमूतवाहन को ये सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को सांत्वना दी और कहा, माता, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर स्वयं बलि चढ़ूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल वस्त्र लिया और उसे ओढ़कर बलिशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ वेग से आए। उन्होंने जीमूतवाहन को लाल वस्त्र में ढका देख यह समझकर कि यह नाग है, उन्हें अपने पंजे में दबोच लिया और पहाड़ की चोटी पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। दर्द से उनके आंसू बहने लगे और कराह निकल गई। गरुड़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक कोई नाग बलि देते समय रोया नहीं था। गरुड़ ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने पूरी घटना बताई। मैं किसी के पुत्र को मरता नहीं देख सकता, इसलिए उसके स्थान पर स्वयं बलि देने आया हूँ। हे पक्षीराज, आप मेरी देह खाकर अपनी भूख मिटाइए। गरुड़ उनकी निस्वार्थ भावना और बलिदान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूँ। आज से मैं नागों को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करूँगा और अब तक जितने भी नागों की बलि ली है उन्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद गरुड़ ने जीमूतवाहन के घाव भी ठीक कर दिए। गरुड़ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुंह से भी बच जाएगी। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा शुरू हुई। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत से संतान की रक्षा होती है, सुख समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। जय हो जीवितवाहन भगवान की। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय जीवितमान भगवान। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।